तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम बिंदास हो गए और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 25। अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना। जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो तुम लोगों को सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा चलते हैं चैप्टर की तरफ। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा ही होगा, सुचिन और जिंग होटल से खाना खा के अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। उसके 2 दिन बाद ये चैप्टर स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग के चैप्टर में हमें सुचिन की बिल्ली को दिखाया जाता है जो खिड़की के बाहर देख रही होती है और नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को एक मोबाइल देते हुए कह रहा होता है ये तुम्हारे लिए है और अब जब तुम चाहो तब मुझे फोन कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन से पूछती है क्या ये फोन बहुत महंगा है। फिर सुचिन जिंग को बताता है ये फोन महंगा नहीं है बल्कि ये फोन तो मुझे एक फ्री गिफ्ट में मिला है। और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है सप्लीमेंट्री फोन लेना और थोड़े से क्रेडिट चार्ज करना और साथ में मुझे एक एंड्रॉइड फोन 1000 रुपए में मिलना, एक तरीके से देखा जाए तो ये मुझे एक फ्री गिफ्ट ही हुआ। और वैसे भी जिंग को एक फोन चाहिए था। नेक्स्ट सीन में जिंग अपने हाथ में फोन लेके बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में जिंग की आंख बहुत ही ज्यादा चमक रही होती है और वो सुचिन को बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यंग हीरो। ये बात सुनने के बाद सुचिन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और दूसरी तरफ मुड़ के कह रहा होता है ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बस एक मामूली चीज है। और नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को कहता है अभी तुम सब कुछ ध्यान से पढ़ के मुझे एक फोन करने की कोशिश करो। तभी जिंग कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में सुचिन बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता, अपने सर पे हाथ रख के मन में कह रहा होता है जिंग को फोन देने का मिशन कंप्लीट हो गया, अब मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ प्रॉब्लम होगा। तभी नेक्स्ट सीन में सुचिन थोड़ा सा उदास लगने लगता है और नेक्स्ट सीन में सुचिन को दिखाया जाता है वो अपने मन में कह रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई गेम खेल रहा हूँ जिसमें पुराने समय की लड़की को नए जमाने में रहना सिखाने का मुझे काम दिया गया है, उसको मोबाइल चलाने को सिखाना और लास्ट में मुझे क्या मिलेगा उसका शुक्रिया। ये सब सुचिन अपने मन में कह रहा होता है और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है इसके बारे में भूल जाता हूँ, इससे अच्छा यही है कि वो अपने आप से मोबाइल चलाना सीखे और मेरे को भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपना कोट पहन के कहीं जा रहा होता है और वो जिंग को कह रहा होता है मैं घर से बाहर जा रहा हूँ और तुम रात का खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। तभी जिंग कहती है हाँ ठीक है। तभी सुचिन जाते हुए कह रहा होता है मैं शायद घर पे लेट आऊंगा, अगर तुम्हें गेम खेलना पसंद नहीं आ रहा हो तो तुम है ना घर पे बैठ के टीवी भी देख सकती हो, नहीं तो तुम है ना डाउ डीजू भी खेल सकती हो, नहीं तो तुम अपने नए फोन को चलाना सीख सकती हो। और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है मुझे लगा था कि इसे ऑनलाइन गेम में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन जब इसे मालूम चला कि ऑनलाइन गेम से पैसे कमाए जा सकते हैं तो ये ऑनलाइन गेम में इतना बिजी हो गई कि उसे कुछ मालूम ही नहीं रहता और मुझे ऐसा लगता है कि वो बिना ऑनलाइन गेम के जिंदा रह ही नहीं सकती और मैं फालतू में चिंता कर रहा था इसके लिए। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन से पूछती है क्या इस कंप्यूटर के अंदर जो छोटे छोटे कैरेक्टर हैं उसको मैं कंट्रोल करूंगी तो क्या वो सच में ये काम के बराबर ही हुआ कि मैं कोई काम कर रही हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को कह रहा होता है हाँ बिल्कुल एक काम के बराबर ही हुआ, क्योंकि अगर कोई इंसान काम करता है, अगर वो समय से ज्यादा काम करता है तो उसे ओवर टाइम भी कहा जाता है, लेकिन तुम जो गेम खेल रही हो और वो तुम अपने टाइम उससे ज्यादा खेल रही हो तो उससे ओवर टाइम भी कहा जाएगा, लेकिन तू अभी ट्रेनिंग कर रही है तो तुझे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिलेंगे। ये सब छोड़ो, मैं तेरे लिए खाना फ्रिज के अंदर छोड़ के जा रहा हूँ, याद से तू खा लेना और कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे फोन कर देना। तभी जिंग सुचिन को कहती है ठीक है तुम बाहर ध्यान से जाना। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने बिल्डिंग के नीचे आ गया होता है और एक टैक्सी में बैठ के कहीं पे जा रहा होता है और सुचिन टैक्सी में बैठा होता है और अपने मन में कह रहा होता है मुझे अगर ध्यान से याद है तो मैं अपने घर तब से नहीं गया हूँ जब से जिंग को मैंने घर के अंदर रखा है। नेक्स्ट सीन में जिंग दरवाजा खोलते हुए कहता है मम्मी मैं वापस आ गया। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने घर को ध्यान से देखता है, वहाँ पे उसकी मम्मी नहीं होती लेकिन उसके पापा होते हैं। तभी सुचिन का पापा वहाँ से आ रहा होता है और कह रहा होता है बच्चे तू वापस आ गया। तभी सुचिन कहता है पापा मम्मी कहाँ पे। तभी सुचिन का पापा सुचिन को कहता है तेरी मम्मी अभी भी घर पे नहीं आई है, वो बाहर ही है और बाहर महजोंग खेल रही है और महजोंग एक टाइप का 3 पत्ती गेम है। तभी सुचिन अपने पापा को कहता है वैसे भी इतना लेट हो गया है कि आपको भूख नहीं लग रही। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा सोफा पे जाके बैठ जाता है और सुचिन को कहता है अब जब तुमने मुझे याद दिलाई दिया तो अपनी मम्मी को फोन कर और कह कि जल्दी आने के लिए। और सुचिन का पापा सुचिन से पूछता है तू अकेले ही आया, तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ पे है, तू उसे क्यों नहीं लेके आया। तभी सुचिन अपने पापा को कहता है क्या गर्लफ्रेंड, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो मेरी सिर्फ एक दोस्त है और वो सिर्फ मेरे साथ रह रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा हमारे बीच में। तभी सुचिन का पापा स्टाइल से कहता है तुझे क्या लगता है, मुझे मालूम नहीं है कि आजकल के बच्चे लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। तभी सुचिन का पापा सुचिन से पूछता है क्या तू उसे अपने घर में रखता
अगर वो लड़का होता तो। तभी सुचिन अपने पापा को कहता है क्यून एक बार मेरे घर पे रह चुका है वैसे भी। तभी सुचिन का पापा सुचिन को कहता है मैं उसे नहीं मानता, अगर क्यून एक लड़की होती तो फिर वो अब तक तेरी गर्लफ्रेंड भी बन चुकी होती। नेक्स्ट सीन में सुचिन क्यून को एक लड़की के रूप में मन में देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा भद्दी लग रही होती है। ये देखकर सुचिन बहुत ही ज्यादा अजीब सा चेहरा बना लिया होता है और अपने मन में कह रहा होता है अगर मैं ये बात आगे चालू रखा तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है मेरे साथ। तभी सुचिन का पापा कहता है अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, तो फटाफट अपनी मम्मी को फोन कर घर पे आने के लिए जल्दी बोल। तभी सुचिन कहता है ठीक है, और फिर सुचिन अपने फोन से फोन लगा रहा होता है अपनी मम्मी को और अपने मन में कह रहा होता है जब से मेरी मम्मी 3 पत्ती खेलना चालू की है उसके बाद से उसे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस इस बात से हैरान हूँ कि मेरे पापा इतने साल से मम्मी को कैसे झेल लेते हैं और वो भी इतना खुश होके। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपनी मम्मी को फोन कर दिया होता है और अपनी मम्मी को कह रहा होता है कि मम्मी मैं घर पे आ चुका हूँ, आप किधर हो अभी, जल्दी से घर पे आओ। तभी उसकी मम्मी कहती है ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन में सुचिन और उसका पापा एकदम चुपचाप बैठे हुए होते हैं। तभी सुचिन अपने जेब से एक पर्ची निकाल के अपने पापा को कह रहा होता है इससे मुझे याद आया कुछ दिन पहले चोर हमारे घर में घुस गया था और उसने हमारी खिड़की भी तोड़ दी थी। मैंने अपनी खिड़की तो बनवा ली और साथ में मैंने बाहर से नेट भी लगवा दिया ताकि कोई चोर अंदर भी ना घुस पाए, और जितना भी चार्ज हुआ है वो सब मेरे को इसमें लिख के दे दो। तभी उसका पापा सुचिन को कहता है क्या क्या चोर तेरे घर में घुस गया था, क्या तेरे पास ऐसी भी कोई चीज है जो चुराने लायक है। तभी सुचिन गुस्से से कहता है क्या मेरा कंप्यूटर चुराने लायक नहीं है। नेक्स्ट सीन में सुचिन वो पेपर अपने पापा को दे देता है। सुचिन का पापा सुचिन को कहता है इससे मुझे याद है तू अपने लैपटॉप को तो अपने साथ ही लेके सोता है, तो चोर कैसे चुरा लेगा तेरा कंप्यूटर। तभी सुचिन चिल्लाते हुए कहता है ये सब बकवास मत करो, ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर मेरी वाइफ है। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा थोड़ा धीरे से बोलता है क्या किसी को चोट लगा है क्या। नेक्स्ट सीन में सुचिन बहुत ही एकदम स्टाइल से कह रहा होता है वो चोर को हम लोग ने बहुत मारा और वहाँ से भाग भी गया, और अपने मन में कह रहा होता है हाँ लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, उसे तो जिंग ने मारा था। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा सुचिन को कहता है मैं तो तुझसे पूछा था कि तुझे चोट लगा है कि नहीं, चोर के बारे में कौन पूछ रहा है। तभी सुचिन अपने पापा को कहता है वैसे भी चोर को तो हम लोग ने बहुत मारा था और वो भाग भी गया, तो फिर वो मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, और वैसे मुझे कोई चोट भी नहीं लगा है। नेक्स्ट सीन में सुचिन की मम्मी घर पे आ जाती है और सुचिन को कह रही होती है तू घर पे कैसे आया, तूने मुझे पहले बताया नहीं। तभी सुचिन अपना मोबाइल दिखाते हुए अपनी मम्मी को कह रहा होता है मैंने पहले ही ग्रुप चैट में आपको बता दिया था और आपने मुझे मैसेज भी किया। तभी सुचिन की मम्मी सुचिन को कह रही होती है मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ चीजें भूलने भी लगी हूँ। नेक्स्ट सीन में सुचिन की मम्मी एकदम खुश होकर कह रही होती है मैं अब रात का खाना बना लेती हूँ, तू और तेरे पापा दोनों जन जाकर टीवी देखो और नहीं तो कुछ और भी कर सकते हो। सुचिन अपने मन में कह रहा होता मम्मी को देख के ऐसा लगता है कि वो आज 3 पत्ती में जीत के आई है। नेक्स्ट सीन में सुचिन की मम्मी सब्जी काट रही होती है और खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। तभी सुचिन की मम्मी सुचिन से पूछती है इससे मुझे याद आया तेरी गर्लफ्रेंड किधर है। तभी सुचिन अपनी मम्मी को कह रहा होता है मेरे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और आप पापा की बात पे विश्वास मत किया करो। तभी सुचिन का पापा सुचिन को कहता है क्या मेरी बात बकवास है, क्या तूने अपने घर में लड़की के कपड़े को टांग के नहीं सुखा रहा था। और कहते हैं क्या मामूली दोस्त एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं और क्या एक साथ अपने कपड़े धोते हैं। तभी उसकी मम्मी सुचिन के पापा को कहती है क्या वो लोग एक साथ में रह भी रहे हैं, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तभी सुचिन का पापा कहता है मैं तो बस इस दिन का इंतजार कर रहा था कि ये कब घर पे आए और इसके सामने मैं ये बात करूं। तभी सुचिन चिल्लाते हुए कहता है ये सब बकवास बातें मत करो, आप सब कुछ उल्टा सीधा बता रहे हो मम्मी को। नेक्स्ट सीन में सुचिन खाना खाने के लिए टेबल पे बैठ जाता है और उसकी मम्मी सुचिन के लिए खाना लेके आ रही होती है, और तभी सुचिन की मम्मी भी बाजू वाले टेबल पे बैठ जाती है और सुचिन को कह रही होती है चलो ये सब जाने दो, क्या तुम्हारे पास उसकी एक भी फोटो नहीं है, अगर है तो मुझे दिखाओ तो जरा। तभी सुचिन की मम्मी अपने मन में कह रही होती है मैंने तो पहले ही मैंने सोच लिया था कि मैं इसके घर पे जाके इसे देखूं कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं, पर इसके पापा ने मुझे मना कर दिया था। उसने कहा था कि अभी भी उसको पूरी बात पता नहीं है कि वो लोग आखिर में सच में गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, लेकिन अगर मैं उन लोग के घर पे डायरेक्ट पहुंच जाती तो बड़ा ही अजीब लगता, इसीलिए मैंने सुचिन का इंतजार किया कि वो कब घर पे आए और मैं उसको इस बारे में पूछूं। तभी सुचिन खाना खाते वक्त कह रहा होता है वो मेरी एक दोस्त है, उसके पास 2 आंख और एक मुंह है, इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं है, उसके बारे में और मैं क्या बताऊं। सुचिन की मम्मी सुचिन से पूछती है तेरे पास उसकी फोटो तो होगी ना, मुझे दिखा तो। और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है जहाँ तक मैं अपनी मम्मी को जानता हूँ अब वो उसका फोटो देख के ही रहेगी, इससे अच्छा है कि मैं उसको 2-3 फोटो दिखा देता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। बिना उसकी फोटो देखे मम्मी मेरे को छोड़ने वाली नहीं है।
सुचिन की मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, उसकी आंखें भी बहुत चमक रही होती हैं क्योंकि सुचिन जिंग की फोटो दिखाने वाला होता है। तभी सुचिन जिंग की एक अच्छी सी फोटो दिखाते हुए कह रहा होता है, ये रही, और ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक दोस्त है। तभी सुचिन की मम्मी कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मुझे जरा पास से और देखने दो। तभी सुचिन की मम्मी सुचिन के हाथ से उसका मोबाइल लेके जिंग की फोटो देख रही होती है, और सुचिन ने जहाँ पे जिंग की फोटो खींची होती है उसकी मम्मी कह रही होती है, ये फोटो तो लैंजिंग ब्रिज की है कि नहीं। नेक्स्ट सीन में सुचिन की मम्मी जिंग की और फोटो देख रही होती है और कह रही होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और बहुत ही ज्यादा प्यारी भी। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपनी मम्मी से फोन छीन लेता है और कहता है, अब ज्यादा फोटो मत देखो। सुचिन की मम्मी सुचिन से पूछता है, तुम्हारे पास अपनी दोस्त की इतनी सारी फोटो क्या कर रही है। नेक्स्ट सीन में सुचिन कहता है, आपने वो फोटो देख लिया तो बस अभी ठीक। तभी सुचिन अपने सर पे हाथ रख के मन में कह रहा होता है, पुराने समय के लोग ज्यादा कर नहीं दिखते मुझे, इसीलिए मैंने उसे कितनी अच्छी अच्छी फोटो खींची है और उसे मैंने कितनी अच्छे से संभाल के भी रखी है। और कहता है, फोटो देखने के बाद मम्मी उसकी सुंदरता पे कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रही है, ऐसा लग रहा है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी वाइफ है। इसी के साथ चैप्टर 25 यहाँ पे खत्म होता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और साथ ही बेल आइकन दबा देना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 26 में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।